दोस्तों, रोज़ की तरह अनुलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में दोस्तों आत्मशुद्धि के लिए हमें अपने जीवन में क्या उपाय करने चाहिए। इस ब्रह्मांड में दोस्तों जितने भी उपक्रम हो रहे हैं उनमें हमारा अंशदान अत्यंत सीमित या फिर नगण्य है। तो हमें अपनी आत्मशुद्धि यानी संसार हमारे आने से पहले भी चलता था और हमारे चले जाने के बाद भी चलेगा, लेकिन संसार का यह भला करने की जो इच्छा हमारे मन में अवतीत होती है, हम सर्वप्रथम परोपकार करने का अहंग भाव हमको परोपकार करने के लिए अपने अंतर मन में अहम भाव को त्याग करके सदाचार की भावनाओं का समावेश करना चाहिए, जिससे परिणाम स्वरूप हम अपनी आत्मशुद्धि को कैसे प्रकट कर सकते हैं। तो आत्मशुद्धि का दोस्तों मतलब है कि अपने आप को शुद्ध करना, यानी इस आत्मशुद्धि के लिए कई उपाय करने पड़ते हैं। तो मन को शांत करने के लिए इंद्रियों का ध्यान लगाना चाहिए और उन्हें उनके विषयों से हमारा हटाना चाहिए। विषय भोगों में जब हमारी इंद्रियां लगी रहती हैं तो उनसे हमें उनको हटाना चाहिए, तभी हमें आत्मशुद्धि से हम अपने जीवन में लोक कल्याणकारी कार्य करने में समर्थवान हो सकते हैं। यानी मन को एकाग्र करने के लिए योगाभ्यास सबसे उत्तम औषधि के समान है। तो अनैतिक आदतों से दूरी बनाना, पाखंड और दंग, कंजूसी, लोभ, लालच, मोह जैसी अनैतिक आदतों से हमको दूर रहना पड़ेगा और अच्छे आचरण को अपनाने से ईमानदारी, परमात्मा की ओर ध्यान लगाना और प्रभु से बुराइयों से बच करके प्रभु के शरण में जाना और परमात्मा को मानना और नम्र होना हमारे जीवन का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। क्षमा मांगना, सच्चे मन से क्षमा मांगना भी आत्म शुद्धि की सबसे बड़ी अभिरुचि है। लोभ पर नियंत्रण रखना, और लोभ बंधुओं का बहुत बड़ा कारण हमारे जीवन में होता है। इसीलिए आत्म शुद्धि के लिए, आत्म तृप्ति के लिए लोभ वृत्ति पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता प्रत्येक मानव चिंतन में होनी चाहिए। तप, ध्यान, व्रत, तपस्या, सच्ची निष्ठा, सच्चे भाव से मन की पुरानी वृत्तियों को शुद्ध करना, संतोषम परम सुखम और संतोष से मन शुद्ध करने के भावों का संचार करना, आत्म साक्षात्कार करना। आत्म साक्षात्कार से आत्मा शुद्धि होती है। आत्म शुद्धि के लिए कषाय के रूप में हमें पड़े हुए क्रोध, मान और माया और लोभ को दूर करना होगा। तो अनेक प्रबुद्ध लोग कहते हैं कि इन पापों के उपभोग से संसार में बढ़ता हुआ जो अभिशाप है वह हम तभी समाप्त कर सकते हैं जब हम अपनी आत्मा को आत्मशुद्धि के उपायों का निरूपण करें। तो सन्मार्ग पर चलना और संपत्ति एकत्र करने से का ज़्यादा महत्व देने और सन्मति की तरफ ज़्यादा उजागरता रहना आत्मशुद्धि
हमें कैसे प्राप्त हो सकती है? शुद्धिकरण के लिए किसी अनायास बुद्धि स्नान करने या दो की आवश्यकता नहीं है। हमें आत्मा की शुद्धि का सबसे बड़ा मानक अपने जीवन में आत्मशुद्धि ही हमारे सभी पापों की, अपनी विषय भोगों की, भौतिक अभिलाषाओं की को समाप्त करने का सबसे बड़ी सोच है। किसी प्रकार के सांसारिक बोझ से मुक्ति प्राप्त करना, यानी मेडिटेट कर अपने जीवन को में हम अनेक प्रकार की प्रार्थनाओं और या जीवन को आत्मशुद्धि के सांचे में ढाल सकते हैं। आत्म शुद्धि का तात्पर्य है दोस्तों कि आत्म शुद्धि एक सतत प्रक्रिया है जो अनवरत चलती है, जो हमें भावात्मक रूप से मानसिक और शारीरिक कल्याण के भावों का संचार करती है और कल्याणकारी भावनाओं से हमें लाभकारी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो यह विज्ञान समर्थित भाव है, यानी प्रौद्योगिकी उपयोग से अगर हम सोचें तो ऐसी तर्क संगत आत्मशुद्धि का मान है कि मनुष्यों के लिए बेहतर और मनुष्यों के साथ बेहतर बनने के लिए, बातचीत करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए अनेक प्रकार के शुद्धता से के मानकों का संचार करना है। तो डिजाइन की गई यह एक ऐसी परिकल्पना है जिससे हम अपने जीवन में, जैसे हम एक चित्र, एक किसी वस्तु को एक डिजाइन बना करके उसका स्वरूप, सुंदर स्वरूप उसमें उसको अलंकृत किया कर सकते हैं, वैसे ही हम अपने चित्त में ऐसे डिजाइन का स्वरूप प्रकट कर सकते हैं जिससे हम अनेक प्रकार के सुंदर सोचों से, विचारों से, कल्पनाओं से, अभिव्यक्तियों से अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आत्मशुद्धि के लिए सहायक तत्व दोस्तों सांसारिक भोगों से विरत रहना, लोभ और बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना। आत्मशुद्धि के लिए खास तौर से दोस्तों लोभ वृत्ति का संयमन बहुत ही जरूरी है, परम आवश्यक है। जैसे जैसे जैन धर्म में दोस्तों शौच, जिसको शौच कहा जाता है, जिसे आत्मा का स्वभाव माना गया है, तो आत्मशुद्धि राजा के अनुसार प्रार्थना, ध्यान, उपवास, अहिंसा, परमो धर्म, आत्मबल की मजबूरी तभी हो सकती है जब परमात्मा में अपना ध्यान केंद्रित करे और उनका आसरा ले, किसी कार्य को करने से पहले परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करे। तभी हम एक आत्म शुद्धि के परिणाम स्वरूप एक राजा के लिए किस प्रकार से आत्मशुद्धि का मान मर्यादा होती है, यथो राजा तथो प्रजा। तो जिस प्रकार राजा की सोच होती है उसी प्रकार प्रजा भी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन में एक आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श नेता, आदर्श चरित्र के अनुसार अपने जीवन को आत्मशुद्धि का परिचायक बना करके मानव चेतना को जगाने का कार्य किया। तो आत्मिक सुख हमारे जीवन में, आत्मिक सुख का मूल स्रोत दोस्तों आत्मबोध है। और परमात्मा की अनुभूति, संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक जिनके मन बुद्धि हमेशा इंद्रिय भोगों के लिए
और अनेक प्रकार की काम वासनाओं के लिए रहती है। एक व्यक्ति वह होते हैं जो हमेशा अपने चरित्र का निर्माण करते हुए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वरूप से परमात्मा या लोक कल्याण के भावों के कार्य को करने में समर्थवान रहते हैं। तो हमेशा अशांत, अस्थिर, उग्र, व्यग्र, दुखी और परेशानी के परिवेश से हमेशा हमें दूरी बना के रहना चाहिए। किसी प्रकार की तनावग्रस्त वातावरण में रहना मनुष्य के लिए एक अभिशाप के समान है। तो आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा स्वरूप है सबसे पहले अपने परिवेश का शुद्धिकरण, तब हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होगा। तो 7 प्रकार की शुद्धि से धर्म की शुद्धि होने का, जैसे देश शुद्धि है और काल शुद्धि है, मंत्र शुद्धि है, देह शुद्धि है, विचार शुद्धि है, इंद्रिय शुद्धि है, द्रव्य शुद्धि है। तो इस प्रकार दोस्तों उस सच्चे स्वरूप को, सच्चे आश्रय को, सच्चे सानिध्य को अगर हम संदर्भित विषयों की शुद्धियों के अनुरूप अपने जीवन को चरितार्थ करें तो शरीर व शरीर मन, शरीर का मन से एक सानिध्य स्थापित होगा। तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा चारों का सुख, इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की व्यवस्था इस सृष्टि में दोस्तों परमात्मा द्वारा बनाई गई है और जिसके परिणाम स्वरूप आत्मशुद्धि हमारे जीवन में विनम्रता आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा स्वरूप है। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को ठीक उसी तरह शोभित करता है, सुशोभित करता है जैसे शरीर में आभूषण। विनम्रता का अर्थ है स्वभाव में लचीलापन की उपस्थिति। इस गुण की सार्थकता जब व्यक्ति एवं समाज अथवा एक व्यक्ति एवं दूसरे व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंधों एवं व्यवहार के आधार पर सिद्ध हो सकती है। तो एकांकी रूप से बैठे हुए किसी मनुष्य के अंदर विनम्रता का गुण खोज पाना नितांत दुष्लता एक ऐसा रत्न है जो मनुष्य के व्यक्तित्व में छिपा रहता है और इसके अन्वेषण के लिए व्यक्तित्व का मंथन उसी तरह अनिवार्य है जैसे कि समुद्र के रत्न की प्राप्ति के लिए उनका मंथन अनिवार्य होता है। तो दोस्तों यानी किसी मनुष्य के व्यक्तित्व के मंथन के लिए उसको समझना नितांत आवश्यक है। वही किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए हमें उसके साथ ऐसे संबंध स्थापित करने पड़ते हैं जो परस्पर व्यवहार तथा हृदय एवं मन के संयोग को प्रेरित करें। ऐसे संयोग के उपरांत ही व्यक्तित्व में विनम्रता का स्तर उजागर हो पाता है। विनम्रता का गुण आत्मशुद्धि और आंतरिक प्रसन्नता को प्रदान करता है। तो साथ ही साथ उसे समाज में भी एक उच्च स्तरीय सम्मान उपलब्ध कराता है। दोस्तों फलों से लदा हुआ जो वृक्ष सदैव झुका रहता है और यहाँ पर झुकने का आशय है कि विनम्र होना और फलों से लदे होने का तात्पर्य है कि व्यक्तित्व के अंदर गुणों का समावेश होना। तो आत्मशुद्धि व्यक्तित्व के गुणों को अवतरित करता है, प्रकाशवान करता है। कभी कभी दोस्तों विनम्रता के गुणों को सामाजिक आक्षेपों, तिरस्कारों और कटुताओं का भी सामना करना पड़ता है।
तो आत्मशुद्धि में भी इसी प्रकार के भावों का संचार होता है। किसी की वे सभी पार्श्व प्रभाव स्मृति अवधि के लिए भी विद्यमान रहते हैं। तो अंततोगत्वा दोस्तों, विनम्रता व्यक्तित्व रूपी आकाश में ध्रुव तारे की भांति चमकती है। इसी के परिणाम स्वरूप हम आत्मशुद्धि से हमें विनम्रता के गुणों की अपने अंदर अगर हम आत्मसात करने का पूर्ण प्रयास करते हैं तो हमारे आत्मा की आत्मशुद्धि हमारे जीवन में अवतीत होती है। और किसी भी कार्य की सिद्धि विनम्रता का सहारा लेकर बेहद आसानी से हो सकती है। हमारा मानव जाति में जन्म लेना तभी सार्थक सिद्ध होगा जब हम आजीवन आत्मशुद्धि के भावों से अपने जीवन को विनम्र बनाने में कामयाबी हासिल करें। और आत्मशुद्धि का उपाय जैसे दोस्तों ब्रह्मांड में जितने भी उपक्रम विद्यमान हैं उनमें हमारा अंशदान अत्यंत सीमित या फिर नगण्य है, नहीं के बराबर है। तो संसार हमारे आने से पहले भी चलता था और हमारे जाने के बाद भी के उपरांत भी चलता रहेगा। यह अनवरत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो संसार का चलायमान होना भला हो करने के लिए इच्छा मन में आए तो सर्वप्रथम परोपकार करने का अहंग भाव त्यागना होगा। जो हम परोपकार करते हैं उसमें हमने कहा हम अगर अहंग भाव अपनाते हैं, अहम भाव से हम हमारे पास बहुत धन संपत्ति है, हमने इसको दिया उसको दिया परमार्थ किया, तो इस अहंग भाव को जब तक हम नहीं त्यागेंगे तब तक हमारे आत्मा में शुद्धि का संचार नहीं होगा। तो निष्काम निस्वार्थ भाव से किए हुए परोपकार ही हमारे जीवन का आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा मानक होता है। यदि ईश्वर को किसी की का भला करना होता है तो वह किसी से भी के निमित्त बना सकते हैं। यदि ईश्वर ने हमें दोस्तों परमात्मा ने हमें निमित्त बना लिया तो समझना चाहिए कि यह हमारा सौभाग्य है। अगर हम किसी भी कार्य के लिए हम आगे जाते हैं बढ़ते हैं, हमारे हाथों से कोई अच्छा काम होता है तो परमात्मा ने उसको हमारे हाथों से करने का सौभाग्य हमको प्राप्त किया है। तो यही हमें इस बात के लिए ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए। ईश्वर का शिरोधार्य अपने शिरोधार्य हमारे और उनकी कृपा हमारे पर बरसती है तो उसने करुणा का भाव हृदय में संचालित करना चाहिए। दया करुणा और शुभता जिससे परोपकार की भावना उपजी और इस प्रकार पवित्र होने का अवसर मिला। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब यह समझना है कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है तो यह घोर ईश निंदा है। क्योंकि देखा जाए तो ईश्वर को हमारी नहीं हमें ईश्वर की आवश्यकता है। परोपकार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे चित्त शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, मनोवृत्तियों में पवित्रता आती है, आत्म सुख मिलता है। तो आत्म विकास के लिए दोस्तों परम आवश्यक है। इसीलिए ईश्वर का कार्य करने का जो भी अवसर मिले, परमात्मा के नज़दीक जाने के, परमात्मा के सानिध्य को राम रूपी सरोवर के नज़दीक जाने के लिए उसे सहर्ष से स्वीकार करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का अवरोध, किसी प्रकार का सोच विचार कभी नहीं करना चाहिए और इसमें अहंग भाव कभी भी ना आने पाए। जिस प्रकार हमें लगता है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ था या हो रहा है या होगा वह हमारा पुरुषार्थ या भाग्य, यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष की कोई न कोई अपेक्षा उसमें छुपी हुई है। इसी प्रकार यदि हम किसी दान या धन या मदद के वाहक बन पा रहे हैं
तो वह भी किसी का भाग्य था। तो इसमें हमारी भूमिका, हमारी जो अहम भूमिका है का क्या रहस्य है, उसको हमको समझना चाहिए। तो समुद्र को एक लोटा जल अर्पित करके हम समुद्र को कितना समृद्ध कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि अग्नि को यह वरदान प्राप्त है कि वह किसी भी शुद्ध या अशुद्ध वस्तु को जलाए और वह स्वयं पवित्र बनी रहती है। शुद्ध अशुद्ध किसी भी चीज को अग्नि में जलाने की प्रतिभा है और तब भी वह हमेशा पवित्र बनी रहती है। तो इसी प्रकार हमें हमारे जीवन में कितने प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, पाप आते हैं, पुण्य आते हैं, सत्य आते हैं, असत्य आते हैं। तो सभी को अपने मन यानी अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए तो सार सारते गहिरे थोथा दे उड़ाए। तो जो थोथा होता है उसको हमको उड़ा देना चाहिए और जो वास्तविक गुण है, जो रहस्य है, उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। तो उसी प्रकार दोस्तों जब स्वार्थ को त्याग कर देह को परमार्थ में उत्सर्ग करने का हवन दान किया जाता है तो विदेह की उच्चावस्था प्राप्त होती है। तब हम परम शक्ति को प्राप्त करते हैं। और अतः जो कुछ संसार से हमको मिला है, जो हमने प्राप्त किया है, जो हम प्राप्त करेंगे, जो प्राप्त करने वाले हैं, उसी संसार को भी अर्पित कर देना सबसे बड़ा सही है। आज यह मेरा है, कल किसी और का होगा, तो इसमें मेरा हमेशा के लिए कोई अधिकार नहीं। तो इस कामना के साथ अगर हम अपने आत्मा की शुद्धि को समझें, उसको अपने जीवन में जिसके पास अभी अपार गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन खान हैं, कल के दिन वह धन जो अभी आपके पास है वह कल के दिन किसी दूसरे के हाथ चला जाएगा। तो इस वास्तविकता को अगर हम अपने अंतःकरण में गहराई से और गूढ़ता के साथ सोचें तो हमें आत्मशुद्धि का सही स्वरूप हमारे चिंतन में अवतरित होगा और हम लोक कल्याण, जन कल्याण, मानव कल्याण, देश कल्याण और जो वर्तमान है, वर्तमान को सुंदर और स्वच्छ भावों से वर्तमान की परिदशा वर्तमान को अच्छा व्यतीत करने में समर्थवान हो सकते हैं। तो दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। हमें आत्मशुद्धि के भावों से कैसे अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए, वही आज के प्रेरणादायक विचारों का सबसे बड़ा स्वरूप है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं अपेक्षा करता हूँ कि सभी अपने आत्मशुद्धि के लिए अपने जीवन में सुंदर कार्यों के सौजन्य से आत्मशुद्धि से जो हमें संसार में जो कुछ मिला है उसी संसार को ही अर्पित कर देने के भावों से अपने जीवन को स्वच्छ और निर्मल बनाने में कामयाबी हासिल करें। तभी हम मानवता के सच्चे उपासक बन सकते हैं।